गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। मैंने आपको कल लेसन नंबर 16 हिमालय की एक वीडियो सेंड की थी जिसमें आपको पूरी कविता को अच्छे से समझाया गया था। उस कविता में कवि ने हमें बताया था भारत देश के बारे में कि भारत देश की उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत के गुणों का गुणगान किया गया है कि भारत देश की उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत स्थित है उसके गुणों का गुणगान किया गया है, जो लाखों सालों से अडिग यानी एक ही जगह पर स्थित रहकर हमारे देश की रक्षा करता आया है। इसके माध्यम से हमें बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटों के समय भी हमें हिमालय की भांति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए कि हिमालय की तरह ही हमें भी अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को करने की हम सोचें उस पर हमें अडिग रहना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें किसी भी संकट से डरना नहीं चाहिए। तो उसके आगे का हमारा जो कार्य है वो है श्रुतलेख, जिसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है जैसे कि हम पहले करते आते हैं हमेशा ही। तो हिमालय, आंधी, प्रण, अचल, मुसीबत, संकट, तूफानों, ऊंचे, लाख, सफलता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमेशा जैसे होता है शब्दार्थ का। तो शब्दार्थ में सबसे पहला आएगा संकट यानी मुसीबत। संकट यानी मुसीबत। प्रण यानी निश्चय, किसी चीज़ का हमने प्रण कर लिया है यानी निश्चय कर लिया कि ये कार्य हम करेंगे। नभ आकाश, अचल, अडिग स्थिर, अडिग या स्थिर। पथ मार्ग यानी रास्ता। जग संसार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मौखिक प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है, यहाँ पर कौन सा की जगह हम क्या ऐड कर देंगे, हिमालय। हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं, हम सब कुछ निश्चय से न हटकर पा सकते हैं। हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं, यहाँ के कैसे के नीचे अंडरलाइन आनी है। हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं, हम सब कुछ कैसे की जगह पे हम क्या कर देंगे, निश्चय से न हटकर पा सकते हैं। डरो ना आंधी पानी में से क्या तात्पर्य है कि क्या अर्थ है इसका। आंधी और पानी से हमें डरना नहीं चाहिए कि चाहे कितने भी तेज तूफान आए, आंधी आए या बारिश आए, कुछ भी आए, हमें उससे डरना नहीं है। अचल का क्या अर्थ है, अचल का अर्थ है अडिग। क्या की जगह क्या आ जाएगा, अडिग। क्या की जगह क्या आ जाएगा, अडिग। अचल का अर्थ है अडिग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हिमालय नामक कविता किस कवि ने लिखी है। हिमालय नामक कविता किस कवि ने लिखी है, उसमें हमें 3 नाम दिए गए हैं, सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन जी। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर है वो है सोहनलाल द्विवेदी। तो इस पे ऊपर हम टिक लगाएंगे। सेकंड है हमारा हिमालय पर्वत कौन सी दिशा में है, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो इसमें हमारा आंसर आएगा उत्तर। तो उत्तर पर हम टिक लगाएंगे। हमें अडिग रहना चाहिए असत्य पर, अंधविश्वास पर, अपने लक्ष्य पर कि हमें किस पर अडिग रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, अपने लक्ष्य पर। तो अपने लक्ष्य पर हम टिक लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए कि कविता में से देखकर इन
इन पंक्तियों को, लाइन्स को पूरा कीजिए। पूर्ण मैंने पूरा कीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो सब अपने पथ पर, यानी रास्ते पर, सब संकट तूफानों में, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, पानी वर्षा आए, कुछ भी आए, हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना है, हमें अपने रास्ते को नहीं छोड़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है निम्नलिखित प्रश्नों के लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें हमारा फर्स्ट है, हिमालय पर्वत कहाँ और किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ? भारत में। और किस दिशा में? उत्तर दिशा में। कवि ने प्रस्तुत कविता का शीर्षक हिमालय क्यों रखा है? कि उसका नाम जो है उसने हिमालय, कविता का नाम हिमालय क्यों रखा है? टाइटल, कवि ने प्रस्तुत कविता का शीर्षक हिमालय इसलिए रखा है क्योंकि जीवन में आने वाले संकटों के समय भी हमें हिमालय की भांति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। यानी अपने लक्ष्य के प्रति हमें स्थिर रहना चाहिए, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हिमालय की भांति, जिस प्रकार से हिमालय अपने स्थान पर स्थित अडिग है, उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य के लिए हमेशा ऐसे ही अडिग रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत हमें किन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य पर अडिग रहने को कह रहा है? कि कैसी परिस्थितियां हो कि हमें अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। हिमालय पर्वत हमें कठिन परिस्थितियों में, किन की जगह आ जाएगा? कठिन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य पर अडिग रहने को कह रहा है। कि मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, हमें उस पर अडिग रहना है। ये सब कार्य जो बुक में कार्य करने वाला है वो आप बुक में फिल करोगे और नोटबुक में लिखने वाला नोटबुक में लिखोगे।